क्या रंजीता जी क्या कह रही हैं? जो क्वेश्चन बनाते होंगे ना, और आदमी जो क्वेश्चन बनाते होंगे ना, वो भी नहीं बना पाएगा ऐसा क्वेश्चन। हाँ, इतना दिमाग तो लगाएंगे ही नहीं लोग। चलिए कोई नहीं। ऐसा हुआ कि सारे आदमी का वो गलत था क्वेश्चन, वर्णिक और मात्रिक पे चले गए। अच्छा, इन दिनों ब्रजड़ा मेरे दिमाग में आ रहा था कि सर कैसे क्वेश्चन बना दिए हम, कोई नहीं पे ध्यान ही नहीं दिए। नहीं, हरि गीतिका में कितने वर्णिक छंद लिखे थे सर, उसमें मात्रिक छंद सबका गलत हो गया वो। अरे देखो कौन कितने नंबर का क्वेश्चन था वो, मैं देख लेता हूँ। पहले रुक जाइए। हाँ तो मैं बाइक ड्राइव कर रहा था तो इतना सोच रहा था कि आज क्या क्वेश्चन बनाऊंगा। तो कुछ न कुछ तो होगा ही। पहले मैं साइकिल चलाता था तो कविताएं लिखता था। अब बाइक चलाते रहता हूँ तो क्वेश्चन सोचते रहता हूँ। तो मतलब ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है कि हम लोग का माइंड भी उस जगह पहुंच रहा है ये इस चीज को पकड़ने के लिए। तो वो तो भाई पकड़ेगा, है ना? और इतना प्रैक्टिस होगा। मैं देख रहा हूँ। क्वेश्चन टाइप से आता है ना सर कि बस अब सीधा साधा जानो कितनी मात्राएं कितना वर्ण है बस इतना, लेकिन इस तरीके से घुमाकर दिमाग लगाने का नहीं पहुंच जाता है। और ये क्वेश्चन यदि इस लेवल से आपको करके जाएंगे तो फिर एग्जाम का क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगेगा। बस जितना, और ये भी है, याद करवाने का भी कोशिश की जा रही है कि क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को, मतलब जैसे अब वंशस्थ कितनी बार इतने एक दो क्लास में इतना याद करवाया गया, उसके बाद फिर यहाँ याद करवाया जा रहा है क्वेश्चन के माध्यम से। ओके, ये क्या हो रहा है? एग्जाम तक याद रहेगा तब ना सर। एग्जाम के समय हम कहाँ जाएंगे, याद करवाने के लिए बैठे रहेंगे ना। टेंशन कहाँ ले रही हैं? एग्जाम तक क्यों नहीं याद रहे? पंचवर्षीय योजना है ना सर। चाहे कोई भी योजना रहे, हम रहेंगे मौजूद। ठीक है, नहीं रुस्तम जी, बस होप रखिए हम लोग का एग्जाम। ये एक मिनट रुक जाइए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है जी, अब ठीक, ठीक है। अब हिल नहीं रहा है, वास्तव में इंटर क्लिक हो गया था। चलिए क्वेश्चन देख। सर ऐसे तो हम टेस्ट देते ही नहीं है, देते हैं तो मेरा टॉप 20 में भी नाम नहीं आता है। कोई बात नहीं। आज आज तो 4-5 क्वेश्चन पहले मतलब निकल गया तब दिए, तो 12 आया मेरा सर। 12 12 17 ठीक है। और मुश्किल प्रश्न में जो आप लोग देख रही हैं, मैं प्रियंका का देखा कि भाई यदि मैं ही क्वेश्चन बनाया हूँ और मुझे ही सडनली दे दिया जाए तो इस लापाना हो सकता है मेरे लिए भी मुश्किल हो, है ना, जिस हिसाब से क्वेश्चन किया गया है। ओके, फिर साधना है, रमेश है। अच्छी पकड़ है सर। तब वो तो कह ही रही है कि भाई मेरे से, मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल दिया। पहले नहीं था सर, वो तो पहले नहीं था, और यूट्यूब पर का वीडियो ही 2-3 बार मैं देखी हूँ, हाँ, क्योंकि यूट्यूब के वीडियो में नेट ज्यादा नहीं लगता है और ऐप पर ज्यादा नेट लगता है। ऐप पर जो है ना नहीं आप लेकिन लोग, ऐड ज्यादा आ रहा था इसमें। ऐप पर क्या करिए ना आप लोग, ये कर लीजिए, 360 नहीं 240 का भी ऑप्शन आता है। ठीक है, सेटिंग में, मतलब जहाँ आप वीडियो प्ले हो रहा होता है उस पर क्लिक करेंगे ना तो एक एच डी क्वालिटी आता है। 240 पे ब्लर दिखता है सर। हाँ नहीं दिखता है सर, बहुत सही नहीं दिखता है। एच डी क्वालिटी तो 240 तो नहीं तो 360 का कर लीजिए, जो या 420 का जो भी होगा कम। हाँ 360 पे सही दिखता है। तो उसको कम कर लीजिएगा। ओके, चलिए ठीक है, हम देखना शुरू करते हैं भाई, है ना, क्योंकि क्वेश्चन मजेदार है तो फिर देख लिया जाए। इंद्र वज्रा छंद के विषय में सत्य कथन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि बस डिस्कशन करके छोड़ देंगे, नहीं, कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। हमें पता है कि कम ही पढ़ेंगे लेकिन ठोस पढ़ेंगे। ठीक है, इंद्र वज्रा छंद के विषय में सत्य कथन है। ठीक है, तो ये कथन भाई आपको पता बताया, दो ही बताया गया 11 वर्ण वाले, एक इंद्र वज्रा, नीचे प्रश्न हो उपेंद्र वज्रा का। ओके, ठीक, उपेंद्र बजरा का कहाँ एक भी क्वेश्चन नहीं था सर। अच्छा
ठीक है। नहीं हाँ, नीचे आने दीजिए ना। ठीक है, मैं तो कोशिश किया हूँ। दोहा भी था, मैं पंक्ति था। मैं तो कोशिश किया हूँ कि जो भी था मतलब जितना पढ़ाया हूँ सारा ले लिया जाए, है ना। और इसमें मात्राओं का क्रम त ज और अंत में 2 गुरु होता है, ये भी बात सही है। और सम वर्णिक है, चूंकि प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हो गया तो सम वर्णिक हो गया, तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। इस वजह से उपरोक्त में से एक से अधिक आपको मारना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में समवर्णिक है, तो आज ही तो आपको पढ़ाया गया है इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और वंशस्थ, ये सभी के सभी जो है समवर्णिक है ना। इंद्र वज्रा में आप जानते हैं 11, उपेंद्र वज्रा में आप जानते हैं 11, वंशस्थ में जानते हैं 12। ठीक है, और देखिए ट्रिक फ्रिक के भरोसे मत बैठिए, इतना प्रैक्टिस कर दीजिए ना कि ट्रिक अपने आप, है ना, कंसेप्ट ही अपने आप फॉलो करते रहे, है ना। तो वही मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक, चलिए पंक्ति किस छंद में है, ठीक है। तो देखिए अब ये प्रश्न आ गया तो हम करते कैसे, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। एग्जाम में यदि ये प्रश्न आता है तो करेंगे कैसे, ठीक है। अब आपके पास 3 विकल्प है, ठीक, हम सोचेंगे कैसे, थोड़ा सा देखिए। हमारे पास 3 विकल्प है, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा और वंशस्थ। ठीक है, तो एक तो हमें पता चल गया कि ये सभी के सभी वर्णिक छंद है ना। तो हम वर्ण पहले गिनेंगे, ठीक। तो पहले वर्ण गिन लेते हैं, फिर उसके बाद एलिमिनेशन शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। उसके बाद फुल स्टॉप है तो 11 हो गया। इसका मतलब है वंशस्थ खत्म, क्योंकि वंशस्थ में 12 वर्ण होता है। अब उपेंद्र, ये क्या हो रहा है, उपेंद्र वज्रा या फिर इंद्र वज्रा आंसर होगा। ठीक है, तो यदि इसको हटाया जाए फिर देखते हैं कि क्या पैटर्न बनता है। माय में गुरु, गुरु और लघु, फिर गुरु, यहाँ क्या हो जाएगा, लघु, फिर यहाँ मामला कुछ गड़बड़ है क्या, एक मिनट। देखिए ये देखिए यहाँ जो है, यहाँ ये क्या हो रहा है, ये देखिए, क्योंकि संयुक्त, ये 1 मिनट रुक जाइए, इसको फिर से हम रिकनेक्ट करते हैं, गड़बड़ ठीक है। तो देखिए चूंकि संयुक्त था यहाँ, ये संयुक्त है, इसीलिए यहाँ हो जाएगा आपका गुरु, फिर लघु, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, 1 मिनट फिर से करते हैं। सामने पढ़ाए ही वाला। इसमें देखिए ग्रंथ में गुरु और लघु होगा। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। मैं जो नया यहाँ, ठीक है, थोड़ा सा फाइल से लिखते हैं और कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ गुरु, गुरु 9 में, ओके ठीक है, फिर या, फिर ग्रह, और ये, फिर उसके बाद यहाँ त ज होगा ना, त ज होगा ना, तो ज मतलब फिर गुरु, फिर लघु, जगन का यह फॉर्मेट है ना, फिर उसके बाद अंत में गुरु, गुरु। ठीक, तो ये फॉर्मेट आपको मिल गया। जब ये फॉर्मेट मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है कि अब मात्राओं का क्रम देख लीजिए भाई, त ज और अंत में गुरु, गुरु। ओके, तो ये जो है फॉर्मेट आ गया किसका, इंद्र वज्रा का। ठीक है, कुछ ऐसा गड़बड़ है क्या, बार बार हिल रहा है स्क्रीन। ठीक है, चलते हैं, कोई नहीं। इसमें देखिए, है ना, निक्की कह रही थी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है उपेंद्र वज्रा से, लेकिन देख लीजिए तो भाई इंद्र क्वेश्चन हम देखे नहीं ना, बोले अच्छा हाँ, 4 क्वेश्चन आपका तो स्किप हो गया था ना। बार बार स्क्रीन हिल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, 1 मिनट वहां से निकाल देता हूँ, अब यदि होगा तो ओके। तो ये आपसे पूछा जा रहा है भाई इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है और वंशस्थ है। ठीक है, तो ये है आपका। तो ऑब्वियस सी बात है वर्णिक सभी छंद है, तो मात्रा पहले हम नहीं गिनेंगे, पहले वर्ण गिनेंगे, है ना।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गया, इसका मतलब वंशज खत्म, है ना। या तो इंद्र बजरा होगा या उपेंद्र बजरा होगा। और इंद्र बजरा और उपेंद्र बजरा का जो फॉर्मेट है आपको पता है। चलिए देखिए, ये फॉर्मेट आ रहा है, फिर उसके बाद, है ना, ये फॉर्मेट आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जगन तगन जगन। ओके, ये फॉर्मेट आपको पढ़ाया गया था इसमें उपेंद्र बजरा, तो उत्तर हो जाएगा उपेंद्र बजरा। ठीक, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है ना जिनका गलत हुआ है, हालांकि गलत कर क्या। सर रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ रिकॉर्डिंग हाँ ऑन है ना? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके सर। हम्म, चलिए, ये देखिए, छंद पूछा जा रहा है, इंद्र वज्र है, तोटक है और वंशस्थ है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे वर्णों की संख्या क्या क्या है। ओके, सभी वर्णिक छंद है, इसलिए हम वर्ण देखेंगे। ओके, वर्ण देखना जरूरी है, वर्णिक छंद है तो 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया। इसका मतलब है इंद्र वज्रा खत्म, है ना, या तो तोटक होगा या वंशस्थ होगा। ओके, और वंशस्थ या तोटक में कंफ्यूजन होना, तो कमाल चीज ये है, वंशस्थ में आपने, तोटक में आपने देखा है कि चारों का चारों जो है एक ही जैसा है ना, सगन है। यदि चारों में एक ही, चारों गण एक ही में आ गया तो वैसे भी तोटक हो जाएगा, नहीं तो वंशस्थ होगा। ओके, तो ये देखिए, सिंगल डबल सिंगल डबल डबल, फिर उसके बाद क्या आ जा रहा है, सिंगल सिंगल डबल। ओके, उसके बाद क्या है, सिंगल सिंगल, हालांकि यहाँ डबल हो जाएगा क्या, क्योंकि कल्पित है। ओके, सिंगल और डबल, ये क्या फॉर्मेट बन रहा है, जगन, फिर उसके बाद तगन, फिर जगन। ओके, और ये जो है आपका क्या बन जा रहा है, रगन। रगन बन जा रहा है ना। तो जब ये फॉर्मेट आता है, आपको बताया गया है जगन तगन जगन, जो कि ये फॉर्मेट किसका होता है, ये फॉर्मेट आपने देखा है उपेंद्र वज्रा का, उसमें रगन लगा देना होता है, तो बन जाता है क्या आपका वंशस्थ। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा वंशस्थ। अब आते हैं भाई ना, आप लोग सोच रहे होंगे वंशस्थ का इतना एग्जाम्पल कहाँ से हम ले आए, ऐसा तो नहीं ख्याल आ रहा है किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा है। ठीक है, यदि आ रहा है तो जाने दीजिए ये भी और एग्जाम्पल लेना है ना वहां से। हालांकि आप लोगों को क्लास में बताया गया था, ऐसा भी नहीं है कि हमने वो बात बताई नहीं है। चलिए, तो देखिए भाई, पूछा गया किस छंद में है ना, तो देख लेते हैं। तोटक है, वत्सस्थ है और इंद्र वज्रा है, तो ऑब्वियस सी बात है वर्णिक है, तो हम पहले वर्ण गिनेंगे, है ना। ये आप लोगों को पता है ना कि वर्णिक है कि नहीं, है ना। तो तोटक वंशस्थ इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा आज पढ़ाया गया, है ना। तो कम से कम 4 वर्णिक छंद का नाम तो आप जान रहे हैं। ओके, और इतनी बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके एग्जाम में यही आ जाएगा, निम्न में से कौन वर्ण वर्णिक छंद है, कौन मात्रिक छंद है ना। ये एग्जाम्पल में, मतलब ये एग्जाम में आएगा। इतना आसान तो आप आराम से कर लेंगे, मुश्किल आएगा तो अब इससे मुश्किल क्या आएगा। ओके, तो 3 2 5 2 7 2 9 3 12 12 है, तो इसका मतलब इंद्र वज्रा खत्म। ओके, फिर जो है फॉर्मेट देख लेते हैं, एक एक, है ना। गरिमा, आप टेस्ट वेस्ट नहीं दे रही है क्या, क्या टेस्ट वेस्ट नहीं दे रही है क्या गरिमा। नहीं सर। अच्छी बात है, टेस्ट वेस्ट देना भी नहीं चाहिए, है ना। नहीं नहीं, बाद में दे लेती हूँ सर। बहुत अच्छा। देखिए यहाँ जो है ना, प्यार संयुक्त है, ठीक है, लेकिन मदीय जो है ना,
जैसे तुम्हारा जो आप लोगों से पूछा गया था, ओके, तुम्हारा आप लोगों से पूछा गया था, हालांकि मैंने 6 माना है, ठीक है, लेकिन उसका उत्तर जो है 5 ही, आप लोग जब भी आए तो आप 5 ही लगाइएगा, क्योंकि ये जो तुम्हारा में तू की जो मात्रा है ना, वो माँ की मौजूदगी के बावजूद भी ये जो है आ, डबल वाली या दीर्घ वाली फीलिंग नहीं देती। तो यहाँ वही चीज आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आंसर हमने 6 माना है, लेकिन आप लोग इसका उत्तर यदि एग्जाम में आ जाए तो 5 ही करिएगा, यदि तुम्हारा आ जाता है तो, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नीचे में है, ठीक है। चलिए पहले इसको कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डबल डबल सिंगल, है ना, ये डबल डबल सिंगल हो गया, है ना। तो ये फॉर्मेट किसका आ रहा है, आपको दिख रहा होगा कि ये वंशस्थ का फॉर्मेट है, आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। क्लास भी की कि नहीं गरिमा, तो जो वीडियो डाला गया है वो की कि नहीं। देख लीजिए, ठीक रहेगा। वंशस्थ के अंत में क्या, कौन सा गण होता है, तो ये तो बहुत आसान प्रश्न था, है ना। आपको बताया गया था उपेंद्र वज्रा का जो फॉर्मेट है उसमें रगन लगा देते हैं, और यही याद करवाने के लिए ऐसा किया गया था, ओके, और कोई कारण नहीं है। तो रगन उत्तर हो जाएगा। तोटक छंद के विषय में कथन सत्य है, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, गलत। यह विषम मात्रिक छंद है, गलत। मात्रिक वाली बात ही नहीं है, वर्णिक है ये छंद। इसमें मात्राओं का क्रम 4 सघन के रूप में होता है, आपको पता है ना, सघन के रूप में रहता है ना। तो सघन का क्या फॉर्मेट है, स ल ग, ओके, यही फॉर्मेट है। यदि इस फॉर्मेट में रहेगा तो हम समझ जाएंगे तोटक है, और ये 4 बार रहना चाहिए, ओके। इसका मतलब 4 या 12 वर्ण हुआ, ओके। और यदि मैं ये बात पढ़ा पा रहा हूँ, है ना, इसमें बहुत बड़ा योगदान डब्ल्यू बी, कम से कम टीजीटी तक, टीजीटी बैच का तो बहुत बड़ा योगदान है ना, क्योंकि वहां आप लोग तो ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, वहां प्रैक्टिकली पढ़ाया गया था, है ना। अभी वहां से मैं कई सारे एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए भाई, उपरिक्त में पंक्ति में कौन सा छंद है ना, दिनांत था थे दिनमान डूबते सधेनु आते। तो ये वैसे क्लास में पढ़ाया भी गया था, ऐसा नहीं है कि क्लास में नहीं बताया गया था, वहीं से भी एग्जाम्पल भी दिया गया है, ओके। तो आपसे द्रुत विलंबित पढ़ाया नहीं गया, तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए इसके विषय में सोचना भी नहीं है, अभी पढ़ाया जाएगा द्रुत विलंबित, ठीक है, क्योंकि हम लोग 12 तक पढ़ चुके हैं, और द्रुत विलंबित में 13 वर्ण होता है, ठीक है। द्रुत विलंबित में 13 वर्ण होता है, और 13 होता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 12 होता है सर, 12 वर्ण होता है। 12 होता है बंद इसमें भी अभी हम द्रुत विलंबित पर बातचीत करेंगे, आखिर हमारे मुंह से 13 क्यों निकला, इसको भी देखेंगे, ठीक है। वैसे आप लोग सही हैं जिन्होंने कहा 12, ठीक है, ठीक। तो यहाँ थोड़ा सा इस पर वैसे चर्चा ना करेंगे, हम अभी बताएंगे 12-13 का क्या मतलब, ठीक है। वंशस्थ और इंद्रवज्रा ही पढ़ाया गया था आपको, ठीक। तो यदि फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरह से आ जाए, पहले तो अब देखिए, वंशस्थ और इंद्रवज्रा में जहां तक कंफ्यूजन है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये 12 वाला है और ये 11 वाला है ना। तो इसमें तो हमको गन गिनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, तो ज्यादा समय लगाना ही नहीं था, है ना, 11 कि 12 तो ठीक 12 है सर। है ना। एक बार देखें, ये मिट क्यों नहीं रहा है, नीचे वाला गिन लेते हैं, ओके मिट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 12, ठीक है, तो 12 है, ओके। समझिए यदि गिनती भी हम लोग सही से कर लें तो उत्तर सही कर सकते थे ना, ठीक, तो वंशस्थ हो जाएगा, इसमें गन गिनने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आप देखिए, तो
उपरोक्त पंक्ति किस छंद में है? ओके, अब हरी गीतिका, गीतिका, चौपाई। ओके, तो अब सभी को याद है हरी गीतिका क्या होता है, गीतिका क्या होता है और चौपाई क्या होता है? यस सर। यस सब सर। बताइए, हरी गीतिका क्या होता है? सममात्रिक छंद। वो तो ठीक है, मात्रा मात्रा बताइए। 28 मात्रा होता है उसमें सर। 28 मात्रा। 28 मात्रा, क्या इस चरण में 28 मात्रा पॉसिबल है? गिन के देखिए, एक मात्रा, दो मात्रा, 1 2 3 4, या मान लीजिए 5 हो गया, है ना, 7 8 9 11 12 14 15 17। ठीक है, तो 17 मात्रा है भाई एक चरण में। इसमें होता है 28 खत्म, इसमें होता है कितना, 26 खत्म, चौपाई में होता है 16 खत्म। ठीक है, तो सभी के सभी जब खत्म हो गया तो इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, है ना? जब ये आपको दिख रहा है कि मात्रिक छंद की तरफ नहीं जा रहा मामला, है ना, तो हम लोग चाहेंगे किस किस छंद की तरफ जाना, वर्णिक के छंद के तरफ। ओके, है ना, तो वर्णिक छंद की तरफ हम यदि जाएं, देखते हैं भाई क्या है। ओके, तो कितना है इसमें वर्ण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12, है ना? तो हम लोग आज जो पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं? वंशस्थ और तत्व, है ना? तो भाई देख लीजिए, सिंगल सिंगल, है ना, उसके बाद डबल डबल सिंगल। ओके, तो ये जो फॉर्मेट बन रहा है आपको जगन तगन का फॉर्मेट बनता दिख रहा है, तो ये वंशस्थ हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें का जो एक्सप्लेनेशन था ना, उसमें गलती से लिखा गया था सम, है ना, वो सभी हम लिखना चाह रहे थे मात्रिक छंद है, मैंने ये कहा लिखना था। निम्नलिखित में कितने छंद वर्णिक छंद है ना, ये सम लिखा हुआ था। ओके, तो आप लोग, है ना, कम से कम 3 तो लगाए ही होंगे, हरी गीतिका, चौपाई, रोला, है ना, दिख रहा है ये 3 है ना। ये वास्तविक में सभी के सभी क्या है, सम मात्रिक छंद है। और दोहा क्या है भाई, अर्ध सम मात्रिक है। ठीक है, अर्ध सम मात्रिक था। तो जब आपको आपके साइकोलॉजी से खेला जाएगा तो ऐसे खेला जाएगा। अब इससे भारी क्वेश्चन क्या बनाएगा कोई, है ना? ये क्वेश्चन दिखने में तो आसान लग रहा है, लेकिन अपने आप में भारी है। और यदि आप डिटेल में नहीं पढ़े रहेंगे तो कर नहीं पाएंगे। ये तो भाई हरि गीतिका के प्रत्येक, अच्छा अच्छा, 0%। ओ भगवान, यही क्वेश्चन के बारे में बता रहे थे सर। अभी अभी आपको धोखा दिया गया है इसमें, अभी आप, सर यहाँ पे सबसे मात्रा हाँ, 28 लगा दिए। हाँ, तो भाई यहाँ आपको धोखा दिया है। यहाँ पर वर्ण नहीं ध्यान दिए, मात्रा रहना चाहिए, वो इसीलिए सारे के सारे गलत। कम से कम एक चीज तो है कि आपको अब 28 नहीं भुलाएगा। हरी गीतिका में 28 मात्रा होता है, ये नहीं भुलाएगा। हालांकि मैंने आपसे पूछ लिया कि कितने वर्ण निश्चित रहते हैं। ओके, तो वास्तव में वर्ण निश्चित वाली बात हरी गीतिका के साथ है ही नहीं। यहाँ तो प्रत्येक चरण में आपने पढ़ा है कि 28 मात्रा होती है। ठीक, चलिए भाई, आप लोग 0%, है ना? ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ ना सर, तो आगे वाला भी क्वेश्चन गलत कर दिए। 28 देख के भी गलत किए जानबूझ के बस। ये होता है सर। नहीं, ये तो सही है, ये इसमें तो मात्रा लिखा हुआ है। नहीं सर, से उसमें मारे ना तो गलत दिखाया, तो इसमें भी मतलब सोचे गलत मार दिए जानते नहीं हुए। तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसका मतलब, है ना? सर इस क्वेश्चन समझ आया कि पिछला क्वेश्चन में क्यों गलत हुआ। हाँ, तो मैं बाद में ही एक्सप्लेनेशन दे दिया क्वेश्चन के माध्यम से।
हाँ सर आप कितना खुश हैं, हंस रहे हैं हम लोग से गलती करवा के। नहीं, हम खुश नहीं थे। कुछ नहीं। हम नहीं आप सर आप सर दुखी सोचते हैं होंगे क्यों, रीजन बताइए वंदना जी। क्या? वो जो साइकोलॉजिकली वो हम लोग के साथ खेल रहे हैं, वो क्यों दुखी होंगे? वही बोल रहे हैं ना, इतना खुश हैं गलती करवा के कि खुशी देखिए सर। चलिए, तो ये हुआ साइकोलो। अब मैं उसका एक्सप्लेनेशन क्या देता, है ना? ऐसे एक्सप्लेनेशन दिया गया था आप लोगों को। ओके। चलिए, तो ये बोनस क्वेश्चन था, इसको तो आप लोगों को सही ही करना था। जब एक्सप्लेनेशन दे दिया गया था, है ना, तब तो सही करना था। चलिए, तो हम साइकोलॉजी से खेल रहे थे लेकिन यहाँ सपोर्ट तो कर रहे थे। ओके, तब तो 84% छात्र सही किए हैं। अच्छा है ना सर, जैसे जैसे पूछ रहे हैं जैसे वो बना के हम लोग ठोस हो जा रहे हैं ना। एक हम्म। चीज सही है सर कि इतना गलती करवा रहे हैं ना, गलती से ही इतना सीखने को मिल रहा है कि अब कोई भी क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि और थोड़ा थोड़ा ध्यान जो से देखें। टाइम मतलब लिमिट में झटका से निकलने वाला काम ही नहीं छोड़ रहे हैं। पहले आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए तब आंसर दीजिए। तो टाइम लिमिट भी चलते रहता है, तो मैं तो चाह हाँ वो केबीसी वाला काम हो जाता है, धक 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 धक। चलिए, और इसीलिए मैं ऐप पर जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका टेस्ट ऐप पर नहीं लेना चाह रहा हूँ, है ना? ऐप पर जो केवल टेस्ट के लिए जुड़ेंगे उनका भले ऐप पर होगा, वो मसला अलग है ना? क्योंकि टाइप जो आप कर रहे हैं धीरे धीरे वो ऐप की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका टेस्ट इसी तरह से होगा, मैथ्स को छोड़ करके। नाथ निपट मैं किन्हीं दिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा कि भाई तुलसी की भाषा है। ओके, फिर भी यहाँ भी साइकोलॉजी से ही खेला जा रहा था। ओके, कुछ लोग वंशस्थ वंशस्थ देखे होंगे। देखिए भाई, दोहा विकल्प में था। ओके, वंशस्थ विकल्प में था और चौपाई विकल्प में था। तो सबसे पहले आपको वर्ण गिनना आसान होता है ना? तो तुरंत वर्ण गिन लेना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना? वंशस्थ में कितना होता है वर्ड? 12। ओके, तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया, है ना? ठीक, ये ऑप्शन अपने आप खत्म हो गया वर्णों के गिनने भर से। अब मामला रहा दोहा और चौपाई का। ठीक है, तो दोहा और चौपाई चूंकि मात्रिक छंद है ना? मात्रिक छंद जब है ये, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई हम मात्रा एक बार गिन लेंगे। बोरिंग तो नहीं हो रहा ना? कुछ लोग ऐसा तो नहीं है कि भाई क्या कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है ना? एक क्वेश्चन तो पूछेगा, दो क्वेश्चन तो पूछेगा, दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एग्जामिनर अपने को उतर जाए तो भाई वो कई क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना? और आप लोग देख रखे हैं कई, खास करके टीजीटी वाले में तो देखते ही हैं। ओके, तो देखिए भाई, गुरु 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 8 2 10 10 1 11 1 12 2 14 2 16 16 सीधा सीधा चौपाई में आप लगाते हैं। और ये काम आपको 1 मिनट में करना था, ठीक है। तो वही कह रहा हूँ कि ऑप्शन के अनुसार चलिए आप लोग, ऐसा नहीं कि पहले मात्रा गिनना शुरू कर दिए उसके बाद फिर वर्ण गिनने, ऐसे नहीं। वर्ण गिनना आसान होता है इसीलिए पहले वर्ण गिनेंगे यदि वर्णिक छंद हमें दिया हुआ है तो, है ना? और अभी आप लोग क्लियर भी हो रहा होगा वर्णिक छंद क्या होता है, मात्रिक छंद क्या होता है। अब इसके लिए तो अलग मतलब पढ़ा दिया गया है, अब आपका माइंड एडजस्ट कर लिया होगा कि कम से कम इतना तो हमें पता है कि वर्णिक क्या होता है, मात्रिक क्या होता है। ओके, ये देखिए भाई, ये भी आसान था। क्या क्या ऑप्शन में दिया गया था? दोहा, इंद्रवज्र और चौपाई। ठीक है, देख लीजिए। सुहृदय सुजान, है ना? सुषा ही वही, बहुत कहब बड़ी खोरी, है ना? तो ये इतना बड़ा है। ठीक, हालांकि यहाँ मामला जो है तुलसीदास के रामचरितमानस से उठाया गया है। ठीक है, ये तो है। ठीक, तो भाई यदि इंद्रवज्रा रहता, ओके, तो कहीं आप पहले फुल स्टॉप देख रहे होते, क्योंकि हमें
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, और ये फिर कहाँ जाता? ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है आपका इंद्रवज्रा नहीं है। ठीक, और ये देखिए अब मामला रहा मात्रा का ही, है ना, मामला रहा मात्रा का। एक चीज देखिए, आपके माइंड में आ रहा होगा कि चौपाई भी हो सकता है और दोहा भी हो सकता है ना? तो कुछ नहीं तो कम से कम इतना ही टोटल मात्रा गिन लीजिए। ओके, तो देखिए चौपाई रहेगा तो टोटल मात्रा में 16 होगा, है ना। यदि और कुछ रहेगा जो दोहा आपको दिख रहा है, ओके, तो दोहा में भी तो फॉर्मेट 13 और 11 का होता है। यदि 24 आएगा, है ना? तो गिनना शुरू कर दीजिए। एक, हालांकि थ्री लगा हुआ है तो भाई ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी एक हो जाएगा, और एक 3 4 2 6 एक 7 एक 8 तो 10 एक 11 12 13, यहाँ कॉमा लग गया। 13 11 का फॉर्मेट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 एक 11, 13 11 का फॉर्मेट आ गया, टोटल 24 आ गया। ऑब्वियस सी बात है चौपाई रहता तो 16 पे ही लटक जाते, लेकिन 24 तक पहुंच गए, तो उत्तर हो जाएगा दोहा। सर ये ऑप्शन में सोल्टा रहेगा फिर तो 24 में उसमें भी लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते ना, बता रहे हैं। नहीं तो इसे हार्ड काउंट करके 24 हाँ मैं सही कह रहा हूँ, हाँ तो वो कर सकते थे, लेकिन उसमें कोमा ये देखना होगा, कोमा कॉमा भी देखना होगा, और दूसरी बात ये है, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे सर लिखा रहे तब तो फिर ऐसे उसमें भी लगा हाँ हाँ वो तो ठीक है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपके एग्जाम में एक तो कोमा लगा के देगा, दूसरी बात आपको दोहा के साथ एक चीज और बताया गया था, याद है किसी को? दूसरा एक चीज और बताया गया था, विषम लास्ट में सर होना चाहिए, गुरु लघु होता है। लघु और अंत इसमें गुरु लघु होना चाहिए, सम के अंत में गुरु लघु होता है ना। तो है भाई, इस तरह से आप निकाल लेते हैं। लघु। ओके, चलिए रगन का प्रयोग किस छंद, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? मुझे जहाँ तक लग रहा है रगन का प्रयोग किस छंद में होता है? नहीं, वो दूसरा था, ये दूसरा क्वेश्चन है सर। ठीक है, कुछ ऐसा किया गया था, है ना, कि मतलब आंसर हाँ पहले जैसा ही है, थोड़ा उल्टा जुलता है। कुंडलिया वो छंद, पूछे थे कि लास्ट में क्या। हाँ ठीक है, कुंडलिया छंद के विषय में सत्य कथन है, ठीक है। तो ये देखिए भाई विषम मात्रिक छंद है, क्योंकि आपको पता है ये दोहा और रोला से मिलके बना है, क्योंकि दौरा आप कर लिए थे। ऊपर के 2 पंक्ति दोहा और जबकि अंतिम 4 पंक्ति रोला में होता है, तो ये बात भी सही है, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक। बरबई के विषय में, है ना, तो ये देखिए बरबई में 12 7 का कॉम्बिनेशन होता है ना, बरबई में 12 7 12 7। 12 अर्थ मात्रिक। तो अर्थ सम्मात्रिक हो जाएगा, सिंपल सी बात। तुम्हारा में कितनी मात्रा है? तो देखिए तुम्हारा में हम लोग तो 6 मान रहे हैं, लेकिन आप लोग यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए तुम्हारा में कितनी मात्रा है, तो आप 5 ही लगाइएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि जब हम तुम्हारा बोल रहे हैं ना, तो ये हमें जो है दीर्घ का फीलिंग नहीं देता है, ओके, इसीलिए। लेकिन एक और है, यदि इस तरह से, हाँ बोलिए। आधा मौ जो है वो ऐड नहीं होता है ना। नहीं, और स्वास्थ्य में कैसे करके इसको ये करेंगे, अभी बता रहे हैं, काउंट करेंगे मात्रा। अभी बता रहे हैं, अभी वही तो आ रहे हैं। वो आधा सौ वाला आधा मौ ये सब अभी रुक जाइए, रुक ये जाइए, सब में ठीक थोड़ा है, ठीक, कंफ्यूजन। ठीक है, ठीक है। देखिए आपको बताया गया जब भी संयुक्त अक्षर रहेगा ना, तो पहले वाला जो है दीर्घ हो जाएगा, ये बताया गया तो ठीक है। तो यहाँ भी दीर्घ हो गया, इसी वजह से 2 हो गया, 2 और 2 कुल मिला के 6 हो गया। लेकिन चूंकि उच्चारण में जो है तू का प्रयोग तुम्हारा में जब हम कर रहे होते हैं ना, दीर्घ का फीलिंग नहीं आता है, इसीलिए हम 5 ही मान रहे हैं। हमने उत्तर 6 माना है, देख पा रहे हैं आप लोग, लेकिन एग्जाम में आपको आएगा, तुम्हारा यदि आ जाए तो आप 5 लगा के आएंगे, एग्जामिनर कहेगा सही है। जैसे कल्म में है, कल्म यदि कोई सेंटेंस में प्रयोग हुआ होता है, ठीक है, अब सेंटेंस के शुरू में है, ओके, उससे पहले कोई वर्ड तो है नहीं कि उसमें मात्रा को इंक्रीज करेगा ये, है ना। तो कहाँ ये प्रयोग है ये तो आपको पता ही नहीं है, इसका मतलब मान लिया जाएगा कि ये शुरुआत में ही, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, ओके, कुछ नहीं है, तो भाई कम से कम इसका तो अपना मात्रा तो है ही, क्ल का एक मात्रा और म का एक मात्रा, इस तरह से 2 ही मात्रा हो, ठीक है।
कुछ लोग 3 मात्रा भी लगाए हैं, दिख रहा है, लेकिन उससे पहले कोई वर्ण रहता तब आप वो सोचते हैं। अब जो आप लोग परेशान हैं इसको लेकर के स्वास्थ्य में, ओके, तो देखिए भाई स्वास्थ्य स्व आ, ओके, इसमें तो आपका दीर्घ है, ठीक है, लेकिन इसमें तो देखिए ये भी हर्ष है, ये भी हर्ष है ना, मतलब हर्ष भी नहीं है कह सकते हैं, हलंत के साथ है, स हलंत, थ हलंत और यह, तो हलंत में तो कोई मात्रा होता ही नहीं है, ओके, और ये डबल करेगा तो इसको ही डबल करता है ना, संयुक्त होने की वजह से डबल करता, तो ये पहले से ही डबल है, ठीक है, मतलब दीर्घ है, तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ओके, तो ये सिंपल सी बात है, य के वजह से एक मात्रा है, तो 2 1 3 मात्रा होगी, ठीक है। अब देखिए भाई रूबी जी के हैं कि नहीं, रूबी जी जुड़ी है कि नहीं, लग रहा है नहीं जुड़ी है सर। है। चलिए, उस दिन आप पूछ रही थी कि भाई आदित्य में कौन सा गण है, सर गलत किए हैं। गलत की है, हाँ सर, उसके बाद नहीं किए हैं सर, तबीयत सही नहीं है ना थोड़ा सा, इसी वजह से। अरे भाई साहब आप ही तो बताई थी उस दिन, उसी वजह से हमें याद हाँ सर। पूछ लिया जाए। हाँ सर, तो उसके बाद देखिए ना, जो भी आप पूछे उसमें नहीं किए हैं, इसमें गलती से हो गया है सर। ठीक है आदित्य, तो जैसे ही गण पूछा जाए और ये विकल्प में दिखे, हमें कुछ नहीं दिखना चाहिए, पहले यह माता राज भान तल का लिख लेना चाहिए, गुरु गुरु लघु। ठीक, ये देखिए गुरु लघु और लघु का नहीं, क्योंकि तोय है, ओके, तोय है, संयुक्त है, और इस वजह से जो दी है ना वो लघु होने के बावजूद भी दीर्घ हो जाएगा, ओके, ये बनेगा, ठीक, तो ये जब बनेगा, ये बनेगा कौन सा फॉर्मेट, देखिए तो यमाता ता राज, ओके, तो आदित्य राज में ताराज, ठीक है, तो इस तरह से तगन हो गए। अदिति भी आ गई हैं भाई, अदिति का कौन सा गण है, ओके, तो चूंकि यहाँ सिंगल 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 तीनों में जब सिंगल रहे ना, है ना, मतलब लघु लघु रहे, है ना, तो देख लीजिए फॉर्मेट, यहाँ यहाँ देखिए 9 100 लॉ में सिंगल सिंगल नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है नगन हो जाएगा, ओके। कबीर किस गण में है भाई, कबीर देखिए लघु गुरु, है ना, तो ये तो आप लोग इसको तो आराम से पहचानते हैं, यदि वंशस्थ पहचानते हैं, उपेंद्र वज्रा पहचानते हैं, इवन इंद्र वज्रा पहचानते हैं, तो आप आराम से इसको तो जानते ही हैं, है ना, इतनी बार प्रैक्टिस करवाया गया, हाँ कि ना, तो हो जाएगा जगन, देख रहे हैं जौ में क्या फॉर्मेट है, ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई, कबीर के बाद आ गए तुलसी भाई, तुलसी में कौन सा गण है, ओके, तो लघु लघु गुरु, ये जो फॉर्मेट है ना, तो आप देखें सलगा, जब तोटक को छंद आप पढ़ रहे थे वहां आप सलगा लगाए थे, है ना, सगन काफी लगाया ना, ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा तुलसी, क्लियर, देख लीजिए भाई, जिस तरह से अब प्रियंका इतनी बार, कितनी बार देखी वीडियो, एक ही बार देखी प्रियंका की अधिक बार देखी है, मैं सर एक बार लाइव क्लास देखी थी और 2 बार वीडियो देखी। तब जाके 23 आया भाई, ओके, तो आप लोग भी जो चाहते हैं कि आपका भी नंबर आए अधिक तो एक बार लाइव देखिए 2 बार रिकॉर्डेड देखिए, ओके, तब लगेगा कि क्वेश्चन आउट हो गया था, लेकिन क्वेश्चन आउट करने के बावजूद भी साइकोलॉजी धोखा खा सकता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आउट हुआ था, है ना, बीपीएससी भले क्वेश्चन आउट कर दे, आदित्य राज क्वेश्चन आउट नहीं करेगा, ओके, चलिए, तो ये वाली बात रही, हाँ, ऐप पर वीडियो डाल दिया गया है, यदि आपको यूट्यूब पर नहीं देखना है तो ऐप पर देख लीजिएगा, ठीक है, बाकी डाटा बचाना है तो यूट्यूब पर देख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, सर तात्पर्य में कितनी मात्रा होंगे, तात्पर्य में 5 मात्रा,
जब लघु गुरु लघु। इसको आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो है ये तो अपने आप में गुरु है ना, ये अपने आप में गुरु है। जी ये रेप है, और रेप जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ता तो हो र हलंत, और यह ऐसे लिखा जा सकता है। हाँ बोलिए। ओके, क्योंकि हलंत है, ओके, तो ये अगले वाले को दे देता है, दीर्घ कर देता है, तो ये हो गया अपना, अपने वजह से। आप कहेंगे तो हलंत और प की वजह से एक और मात्रा बढ़ेगा, दीर्घ से अधिक कुछ नहीं हो सकता, ओके, तो दो ही रह जाएगा ये। लेकिन र हलंत जो है ये बढ़ेगा, ओके, और ये आपका देख लीजिए 2 हो जाएगा। र हलंत का कुछ नहीं होगा, और ये तो कुल मिला के 5 मात्रा आप देखेंगे। ठीक है, जी ओके। मतलब मुझे लगता है कि पहली बार हिंदी के टेस्ट को डिस्कस करने में हम लोग 40-45 मिनट लगाए हैं। ये ऐसा पहली बार हुआ होगा, क्योंकि हम लोग हिंदी का टेस्ट नहीं डिस्कस कर रहे थे, हम लोग मैथ्स का टेस्ट डिस्कस कर रहे सर ये टॉपिक मैथ से भी डिफिकल्ट है। थे। पर आप लोग 23 ला पा रही हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है, और यदि कहा जाए तो मैं पहली बार इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, है ना, छंद वंद। ओके, हाँ, डब्ल्यू बी वाले बैच में मैंने प्रैक्टिकली पढ़ाया, वो मसला अलग है, ओके, लेकिन स्पेशली कहा जाए कि भाई केवल छंद पढ़ाने वाली बात है, तो इस बैच में पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए